सब्सक्राइब कीजिए एनजे शिवोहम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए पामिस्ट्री से जुड़े रहस्यों को साइंटिफिक स्केल में समझने के लिए। सर्वांगानि सदाशिव चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम्। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज हम लोग हस्तरेखा विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे अपनी चर्चा करेंगे। देखिए, मैं आप लोगों को अपने चैनल में हाथ की संरचना, हाथ के आकार, हाथ की रेखाएं, हाथ पे पाए जाने वाले विभिन्न चिन्हों के बारे में भी पढ़ा चुका हूँ। पर एकदम से मुझे रियलाइज़ हुआ, और रियलाइज़ भी कैसे हुआ, मैं अपना ही हाथ देख रहा था तो मुझे याद आया कि यार मैंने आप लोगों को मणिबंध रेखाओं पे ब्रेसलेट्स के बारे में तो पढ़ाया ही नहीं, उस टॉपिक को तो मैंने अभी तक कवर ही नहीं करा। तो मैंने सोचा आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन मणिबंध रेखाओं का जो महत्व है उसके बारे में समझाऊंगा, उसमें पाए जाने वाले चिन्हों का क्या महत्व है वो आपको समझाऊंगा। और इस वीडियो को हम लोग एक सिंगल स्टैंड अलोन वीडियो में ही कंप्लीट कर देंगे इस टॉपिक को, क्योंकि काफ़ी बार जैसे मेरे पुराने टॉपिक्स हैं जैसे भाग्य रेखा, हाथ की संरचना, वो मैंने 3-4 वीडियोस में कंप्लीट करे हैं। तो मणिबंध रेखाओं पे जितना ज्ञान मेरे को है मैं आपको आज एक वीडियो में बता दूंगा। और मैं काफ़ी आप में से लोग ऐसे भी होंगे जो आज सिर्फ वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आए होंगे कि धन, वसीयत, लॉटरी। तो दोस्त थोड़ा आप पेशेंस रखो, मैं वो भी बताऊंगा। मणिबंध रेखाएं काफ़ी कुछ उस बारे में भी संकेत करती हैं, पर मैं कभी कोई काम आधा नहीं करता। मैं आपको पहले पूरा साइंटिफिक रीजन के साथ, एक बेस के साथ पहले पूरा मणिबंध रेखाएं बताऊंगा और उसके बाद आपको अमीर भी बनाया जाएगा। तो चलिए देखो दोस्तों, सबसे पहली बात होती है मणिबंध रेखाओं की फॉर्मेशन के बारे में। अब जैसा कि आप अपने ग्राफिक्स में, अपने स्क्रीन में देख ही रहे होंगे कि देखिए होता क्या है, जो आइडल, जो आदर्श मणिबंध रेखाओं की जो गिनती कही गई है वो कही गई है 3। पर काफ़ी हाथों में आप लोग रेयर कॉम्बिनेशन पाएंगे, जिसका हो सकता है किसी के हाथ में आप 4 पाएं तो वो एक रेयर कॉम्बिनेशन हो गया, या हो सकता है आप किसी हाथ में 2 मणिबंध रेखाएं सिर्फ पाएं तो वो भी आप एक वेरिएशन बोल सकते हैं। पर जो आदर्श, जो इनकी गिनती होती है वो जनरली 3 देखी गई है। अब मुद्दा ये है कि जो हमारी वेस्टर्न पामिस्ट्री है, जो लोग वेस्टर्न पामिस्ट्री फॉलो करते हैं, उन लोगों ने इन मणिबंध रेखाओं पे ज़्यादा गहन अध्ययन नहीं करा। पर जो ईस्टर्न साइड में जो हमारी हिंदू भारतीय पामिस्ट्री है, इस पे बहुत रिसर्च हुआ है, बहुत काम हुआ है। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को जो इसके अराउंड जो अंधविश्वास, जो मिथ्स फैली हुई है, पहले मैं आप लोगों को वो क्लियर करता हूँ। क्योंकि मैंने काफ़ी ये भी हस्तरेखा विज्ञान की किताबों में पढ़ा है कि लोगों ने कहा है कि उन्होंने एक मणिबंध रेखा को 30 साल से डिनोट करा है। कि मतलब सपोज कीजिए अगर आपके हाथ में 3 मणिबंध रेखाएं हैं तो मतलब 30-30-30 आपकी 90 साल उम्र होगी। काफ़ी हस्तरेखा विशेषज्ञों ने उसको 25 साल से रिप्रेजेंट करा है कि किसी के हाथ में 3 मणिबंध रेखाएं हैं तो 25-25-25 उसकी 75 साल उम्र होगी। तो ये कंप्लीटली बेसलेस है। पहली बात, किसी की उम्र, किसी की लॉन्जेविटी बताना अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर है। आपने उस इंसान के दिमाग में भय बिठा दिया। जितना आप कर सकते हैं वो आप ये कर सकते हैं कि किसी इंसान को आप उसका हाथ देख के ये बता सकते हैं कि इस उम्र में आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, ये शरीर के जो अंग हैं इनका आपको ध्यान देने की जरूरत है, अपना ब्लड प्रेशर का, अपनी आंखों का, अपने ब्रेन का, जो भी। पर किसी की आयु पे प्रिडिक्शन करना अनएथिकल है, अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर है। और अगर करना भी हो तो सिर्फ मणिबंध रेखाएं नहीं, उसके लिए जीवन रेखा और बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। अब देखिए, तो ये हो गया, मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसके अराउंड अंधविश्वास जो फैला हुआ है। अब ये एक्चुअल में बताता क्या है? देखिए, जो मणिबंध रेखाएं हैं इसको जनरली जो अगर मैं आपको सामुद्रिक शास्त्र के अकॉर्डिंग बताऊं तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करा गया है कि 3 मणिबंध रेखाएं ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो ये बताती हैं किसी के हेल्थ के बारे में, पहली रेखा। दूसरी रेखा बताती है वेल्थ के बारे में, और तीसरी बताती है आपकी विजडम के बारे में। तो पहली हेल्थ मतलब आपका स्वास्थ्य, दूसरा वेल्थ मतलब आपके धन का सामर्थ्य, और तीसरी मतलब आपके अंदर कितना ज्ञान, कितना विजडम प्राप्त करने की आपके अंदर सामर्थ्य है। अब देखिए, मैं आपको ये बात बताता हूं कि जो एक्चुअल में इन 3 रेखाओं को आप इस तरीके से एनालिसिस करेंगे तो सबसे ज्यादा जो इन 3 रेखाओं में भी महत्व दिया गया है वो दिया गया है आपकी टॉप ब्रेसलेट को। जो सबसे ऊपर हथेली में, जो सबसे ऊपर पहले आपकी मणिबंध रेखा होती है,
वो बताती है आपके स्टमक, आपके एब्डोमिनल रीजन के बारे में। अगर आप इसको मेडिकल पामिस्ट्री के तरह से भी समझने की कोशिश करेंगे तो होता क्या है, जो आपके चाहे आपका लीवर है, आपकी इंटेस्टाइन्स है, आपका ब्लैडर है, आपका गॉल ब्लैडर है, यहाँ तक कि जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका भी काफ़ी कुछ आपका जो टॉप ब्रेसलेट है उससे पता लगा जा सकता है। होता क्या था, पुराने ज़माने में एक इसका कॉम्बिनेशन होता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं कि अगर एक कॉन्वेक्स आर्च काइंड ऑफ आपने पहली मणिबंध रेखा इस तरीके की पाई तो इसका जनरली शोध में रिसर्च में ये देखा गया है कि जिन स्त्रियों के हाथ में इस तरीके की पहली मणिबंध रेखा होती हैं उनको चाइल्ड बियरिंग में उनको मतलब गर्भ धारण करने में या डिलीवरी के वक्त उनको समस्या होती थी। तो पुराने ज़माने में जब साइंस की, मेडिसिन की इतनी एडवांसमेंट नहीं थी तो वो जो एक दर्द के थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा या जो कॉम्प्लिकेशन का भय होता था, इस वजह से जिन कन्याओं के, जिन स्त्रियों के हाथ में इस तरीके की रेखा होती थी उनको एक मतलब शादी करने के लिए या फिर संतान करने के लिए थोड़ा सा उनको मना किया जाता था, इस वजह से कि उनकी अपनी सेहत को, उनके अपने स्वास्थ्य को, अपने को कोई ज़्यादा खतरा वाली स्थिति ना हो। तो उसका ये रीज़न था। तो सबसे ज़्यादा जो आपका अटेंशन जाती है वो आपकी टॉप ब्रेसलेट को जाती है। और मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ आप लोगों को, जो चाइल्ड बेयरिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसके जनरली हाथ में 3 साइंस होते हैं। एक साइन तो मैंने आपको टॉप मणिबंध रेखा में बता दिया। दूसरा साइन होता है अगर आप पाते हैं कि हाथ में आपके जो बुध रेखा है, जिसको व्यापार रेखा भी बोलते हैं, वो अपने राह में जाते हुए मस्तिष्क रेखा में एक स्टार का कॉम्बिनेशन बना रही है वहां पे, तो एक उसको भी एक साइन बोला गया है, सिम्टम बोला गया है। और तीसरा होता है कि चंद्र के आप सबसे निचले पर्वत में, जो चंद्र पर्वत के सबसे निचले भाग में आप एक हॉरिजॉन्टल रेखा देखें, तो अगर किसी स्त्री के हाथ में ये तीनों कॉम्बिनेशन एक साथ हैं तो ये थोड़ा चाइल्ड बियरिंग में समस्या होने के हिसाब से देखा गया है रिसर्च में। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा इसका जो लॉजिक था, जो एक्सप्लेन था, मैंने आपको बता दिया। अगर इसका मैं आपको थोड़ा और डिटेल से बताता हूं कि हमारी पुरानी हस्तरेखा विज्ञान की किताबों में इससे मणिबंध रेखाओं के अराउंड और क्या क्या एक्सप्लेन करा गया है। तो अगर मैं आपको मणिबंध रेखा को और पर्वतों से संबंध बताऊं तो ये जनरली देखा गया था कि अगर मणिबंध रेखा से कोई रेखा चंद्र पर्वत की तरफ जारी हो तो यात्रा का संकेत होता है। दूसरी चीज, अगर यहां से कोई रेखा निकल के आपकी बृहस्पति पर्वत, तो समुद्री यात्राएं हमारे सामुद्रिक शास्त्र में लिखा गया है। दूसरी चीज, अगर आपकी पहली मणिबंध रेखा से कोई रेखा आपकी शनि पर्वत की तरफ जा रही है तो ये बताता है कि आप ऐसी यात्रा होगी जो आपके करियर में, आपके व्यवसाय में बढ़ोतरी लेके आएगी। अगर आपकी मणिबंध रेखा से कोई रेखा जा रही है सूर्य पर्वत की तरफ, उसको जोड़ रही है, तो ये कहा गया कि जो यात्रा के थ्रू आप किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात होगी, जो आपके यश कीर्ति के प्रोस्पेक्ट बढ़ाएगा, आप ऐसे देख सकते हैं। और अगर आपकी पहली मणिबंध रेखा से कोई रेखा जा रही है आपके बुध के पर्वत की तरफ, तो उसको लेके ये एक्सप्लेन करा गया है कि एकदम आकस्मिक धन प्राप्ति, धन लाभ। अब आप एक बात ये समझिए कि इसका सबसे एक्चुअल देखिए, जो इसकी डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको दिया है, ये जो हमारी सामुद्रिक शास्त्र की किताबों में लिखा हुआ है, आप इसको लॉजिकल तरीके से लें तो आप इसको पहली मणिबंध रेखा से जो रेखा शनि पर्वत को जोड़ रही है, आपको उसको एक्चुअल में भाग्य रेखा की तरह ही देखना है। अगर कोई रेखा पहली मणिबंध रेखा से आपकी सूर्य पर्वत की तरफ जा रही है तो आपको उसको सूर्य रेखा की तरह ही देखनी है। अब ऑटोमेटिकली उसके फल तो ज्यादा होंगे ही। सूर्य रेखा अगर आपके सिर्फ हृदय रेखा से भी शुरू हो रही है तो वही अपने में उसके अंदर इतना सामर्थ्य है आपको अच्छे फल देने का, यश कीर्ति देने का। आप सपोज कीजिए कि किसी की रेखा इतनी लंबी है, सूर्य रेखा, जो बिल्कुल मणिबंध रेखा से ही शुरू हो रही है, तो वो तो किसी को हो सकता है, जो लोग बहुत जल्दी, जिन लोगों को फेम मिल जाती है, यश कीर्ति मिल जाता है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर, जैसे जो चाइल्ड प्रोडिजी, चाइल्ड आर्टिस्ट जो बहुत कम उम्र में फेमस हो जाते हैं, सेलिब्रिटी बन जाते हैं, तो इतना उसके अंदर सामर्थ्य होगा, या तो उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कला के गुण होंगे। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। आप इसको मणिबंध की ब्रांच लाइन या शाखा की तरह मत देखिए, आप इसको जो मेन सेकेंडरी लाइंस मैंने आपको अभी तक समझाई है आप उसी की तरह देख सकते हैं। पर हाँ, मेरा ये जॉब थी, रोल था कि मैं आपको उसका मतलब समझाऊं। अब अगर हम लोग बात करें मणिबंध रेखा के अराउंड, पहले हम दोष की बात करते हैं, फिर हम पॉजिटिव चिन्हों की बात करेंगे, जिसका आप लोगों को बेसब्री से वेट होगा कि लॉटरी, आकस्मिक धन प्राप्ति, तो वो भी चिन्ह मैं आपको बताऊंगा। पहले थोड़ा सा मैं आपको डरा देता हूं नेगेटिव साइन बता के। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, देखिए
जैसे हमारे ज्योतिष में, कुंडली में अलग अलग ड्रेडेड योग होते हैं, नेगेटिव योग होते हैं। जैसे हम बोलते हैं अष्टम भाव से एकदम लोग घबरा जाते हैं, छठा भाव, 12वां भाव। हाथ में हमारी साइंस ऑफ पाम रीडिंग में एक ही चीज होती है जो सबसे ज्यादा भय क्रिएट करती है, वो है आपका शनि का पर्वत। और वो इतना ज्यादा टेंशन वाली बात है कि शनि पर्वत पे नेगेटिव दोष तो हुए साथ साथ उसके नीचे भी अगर रेखाएं खराब हो रही हैं, टूट रही हैं, शनि पर्वत के नीचे हृदय रेखा टूट रही है, मस्तिष्क रेखा टूट रही है, जीवन रेखा टूट रही है, तो उसके भी फल नेगेटिव होते हैं। तो हमारे सामुद्रिक शास्त्र में ये एक्सप्लेन करा गया है कि अगर आप पाते हैं आपकी जो हाथ में 2 या 3 या 4 मणिबंध रेखाएं हैं और वो सारी की सारी अगर आपने मेजर करा तो बिल्कुल आपकी जो ये शनि की उंगली है, शनि का पर्वत है, बिल्कुल उसके नीचे आके एक ही जगह पे टूट रही हैं, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव दुर्भाग्य का चिन्ह होता है। ये इसको लेके हमारे सामुद्रिक शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि जो लोग अपने खुद गलतियों से, मतलब अपनी गलती से, अपने घमंड से, अपने अहम से, अपनी रॉन्ग डीड्स, अपने दुराचार की वजह से इनके पास दुर्भाग्य आता है, तो ये उसका संकेत होता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने पाया कि आपकी जो मणिबंध रेखा है उस पे आपने पाया क्रॉस, तो वो भी एक नेगेटिव साइन माना जाता है। अगर आपने पाया कि आपकी जीवन रेखा से, देखिए ये जीवन रेखा की मैं ब्रांच लाइन की बात नहीं कर रहा, आपकी पहली मणिबंध रेखा से कोई पतली ब्रांच लाइन जाके जीवन रेखा को टच हो रही है, उसको भी अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। आपको जीवन रेखा को उमर करना है और उस उम्र में आपको सावधान रहना है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अगर आपकी हाथ में व्यापार रेखा जहां जिस पॉइंट पे भी जीवन रेखा से आकर टच होती है, वो टाइम थोड़ा आपके स्वास्थ्य को लेकर सावधानी का होता है। उसी तरीके से अगर आपने पाया कि सपोज कीजिए आपके पहली मणिबंध रेखा से वहां से एक पतली जिगजैग काइंड ऑफ लाइन निकल के आपकी व्यापार रेखा या बुध रेखा को काट रही है, या वहां पे द्वीप या तिल पे खत्म हो रही है, तो वो भी एक अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता आपके धन और स्वास्थ्य के प्रोस्पेक्ट से। क्योंकि आप बुध रेखा को तो एज कर सकते हैं, उसका समय टाइमिंग कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से उस समय इंसान को सावधान रहने की जरूरत है। अब मैं आपको बताता हूं जो आपका फेवरेट, आपका जो टॉपिक है जिसका आप वेट कर रहे थे, वो है कि जब हम लोग बात करते हैं धन, लॉटरी, आकस्मिक धन प्राप्ति के जो चिन्ह होते हैं वो आप इन मणिबंध रेखाओं में कैसे देख सकते हैं। तो देखिए 3 चिन्ह होते हैं जो बहुत ज्यादा, जिनको महत्व दिया गया है जब हम ऐसे लॉटरी और एकदम सडन धन प्राप्ति की बात करते हैं। और वो अगर आपने पाए पहली मणिबंध रेखा में, तो पहला होता है एंगल, जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं। इस एंगल काइंड ऑफ साइन आपने पाया तो ये धन प्राप्ति के हिसाब से बहुत अच्छा चिन्ह होता है, जो कि रिसर्च में पाया गया है। दूसरा, अगर आपने त्रिकोण पाया पहले मणिबंध रेखा में, और यहां तक अगर आपने स्टार भी पाया, तो एंगल, ट्रायंगल और स्टार, अगर ये 3 चिन्ह आपने टॉप मणिबंध रेखा या ब्रेसलेट में पाए, तो ये संकेत करते हैं आकस्मिक धन प्राप्ति का, जिसका योग बनने वाला है। ये चिन्ह उसी समय प्रकट होते हैं, उसी डायरेक्शन में संकेत करते हैं कि धन प्राप्ति का गेन आपकी लाइफ में होने वाला है। तो दोस्तों, इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद। चिदानंद रूप शिवोऽहं शिव